टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है एवरीवन। ये जो टेस्ट सीरीज है वीडियो के माध्यम से किसके लिए काफ़ी रिलेवेंट हो सकता है, जो उत्तर प्रदेश के पीसीएस आरओ यारो का प्रिपरेशंस कर रहे हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, तो सारों के लिए ये जो सीरीज चल रही है सेट वाइज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, सो ये सेट नंबर 6 है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश जीएस जीके करंट अफेयर, स्पेशली उत्तर प्रदेश विशेष पे बात की जा रही है सीरीज में। सो सेट नंबर 6 है। आज का जो सेट है वह क्वेश्चन नंबर 101 से शुरू हो रहा है। टोटल यहाँ पर 102 से शुरू हो रहा है और यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चंस पे बात की जाएगी उत्तर प्रदेश स्पेशल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में गलत तथ्य का चयन करें। यहाँ पर बताना है कि कौन सा गलत तथ्य यहाँ पर दिया हुआ है। सो राजकीय पशु बारहसिंहा राइट है। क्लियर। राजकीय वृक्ष सारस राइट है। राजकीय वृक्ष उत्तर प्रदेश का पीपल, पीपल नहीं है, सीता अशोक है। ओके, सीता अशोक है। राजकीय पुष्प पलाश, ये भी राइट है। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 103, पूरा कल्प पत्रिका उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रकाशित होती है? सो वाराणसी से होती है। क्वेश्चन नंबर 104, हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म स्थान कहाँ पर है? सो प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 105, बिरजू महाराज का जन्म स्थान कहाँ पर है? सो लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सा सितार वादक और संगीतज्ञ दोनों हैं? सो रविशंकर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ओके, सो लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 108, भारतीय बीज विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? सो मऊ। ओके, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 109, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ओके, सो ऑप्शन डी मेरठ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश ने अपनी लक्षित विकास दर हासिल नहीं की थी? सो 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगर इसका समय पूछ लेता है, सो उत्तर प्रदेश जो 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपने लक्ष्यों की पूर्ति, अपने लक्ष्यों का जो टारगेट है उसको बीट नहीं कर पाया था। यहीं पे बात करें, जो पहला पंचवर्षीय योजना है वह कब आया था? तो 1951 से 1956 के मध्य में। ओके, किस मॉडल पे बेस्ड था? तो हैरोल्ड डोमर, याद रखना, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर यह बेस्ड था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, निम्न में से कौन सा सही है? एक जनपद एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की यहाँ पे बात करी जा रही है। जनपद दिया हुआ है, उत्पाद दिया है, हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। क्लियर। सो जो ऑप्शन डी है फर्रुखाबाद ब्लॉक प्रिंटिंग, ये राइट सुमेलित है। बाकी का देख लेते हैं। जो अंबेडकर नगर है, अंबेडकर नगर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत वस्त्र उत्पाद के लिए जाना जाता है, वस्त्र उत्पाद। बदायूं, जो बदायूं जिला है, ये जरी जरदोजी के लिए जाना जाता है, जरी जरदोजी के लिए जाना जाता है। ठीक है। जो बस्ती है, यह काष्ठ कला के लिए जाना जाता है, काष्ठ कला के लिए। सो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और जीआई टैग काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, साथ ही साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए कौन से ज़िले को किस उत्पाद के लिए जाना जाता है, थोड़ा सा इसको प्लीज़ आप माइंड रखना। चलिए कुछ को हम देख लेते हैं। जैसे कन्नौज है खाद्य प्रसंस्करण केला के लिए जाना जाता है, कासगंज है चमड़ा उत्पाद, लखीमपुर खीरी जरी जरदोजी, ठीक है, ललितपुर जनजाति शिल्प के लिए जाना जाता है, महाराजगंज चिकनकारी एवं जरी जरदोजी के लिए जाना जाता है, मेरठ फर्नीचर के लिए। ओके, अगर आपको पूरे उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का पूरा चार्ट चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, आप वहाँ पे जाइए, ज्वाइन करिए, पूरा का पूरा वहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 112 नंबर पे, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ओके, गलत विकल्प का चयन करना है। सो ऑप्शन डी
डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री गाजियाबाद। ओके, जबकि यह राइट आंसर है वाराणसी। ओके, वाराणसी, मडुवाडी के वाराणसी में DLW के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर यह फैक्ट्री है। बाकी आप देख लीजिए कि जो राइट है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है, लेदर पार्क आगरा में है, तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? ओके, कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? ओके, सो लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के आधार पर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला यहाँ पे गाजियाबाद दिया है। सेकंड नंबर, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला श्रावस्ती है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता वाला जिला प्रयागराज, और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता वाला जिला है मेरठ है। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। क्लियर, कौन सा ऑप्शन राइट है? क्लियर, देखिए जो प्रयागराज है ना, प्रयागराज नगरीय जनसंख्या में सबसे आगे है। क्लियर, सो जो 3 नंबर है वो राइट है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता वाला जो जिला है वो प्रयागराज है। और जो प्रयागराज है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी है। क्लियर, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता वाला जो जिला है वो मेरठ है, ये भी राइट है। क्लियर, ये तो दोनों हो गए प्रतिशतता के आधार पर। नंबर 1 है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला गाजियाबाद, सो गाजियाबाद नहीं है। ओके, गाजियाबाद नहीं है, कानपुर। ओके, कानपुर। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला श्रावस्ती, सो श्रावस्ती नहीं है, यहाँ पर है प्रतापगढ़। ओके, सो ये भी गलत है, यहाँ पर है प्रतापगढ़। क्लियर, सो इस हिसाब से जो ऑप्शन है 114 नंबर का, ऑप्शन डी 3 और 4। क्लियर, हमने यहाँ पे राइट भी जान लिया कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कानपुर, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला प्रतापगढ़। ठीक है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता वाला जिला प्रयागराज, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता वाला जिला मेरठ है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। देखिए थोड़ा सा ध्यान देना, वहाँ पर होता है कि हमें राइट आंसर लगाने की आदत होती है, वो कभी कभी वहाँ पूछ लेता है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से गलत ऑप्शन कौन सा है, तो थोड़ा सा प्लीज़ इसको आप विशेष रूप से माइंड करना। ओके, 115 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। क्रांतिकारी दिया है, फांसी का स्थान दिया है। ठीक है, सो जो राम प्रसाद बिस्मिल हैं, ओके, राम प्रसाद बिस्मिल, उनको फांसी दी गई थी गोरखपुर में। अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई थी मेरठ में, जी बिल्कुल नहीं, फैज़ाबाद में दी गई थी। ओके, फैज़ाबाद में दिया गया था। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में दिया गया था, रोशन सिंह को प्रयागराज में दिया गया था। हमें यहाँ पर गलत विकल्प बताना है, सो ऑप्शन बी राइट आंसर है। अशफाक उल्ला खां को मेरठ में नहीं, फैज़ाबाद में सजा फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। हमें यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश में किस जिला को कौन सा उत्पाद अलॉट हुआ है, इस पे बात करनी है कुछ। ठीक है, सो गाजीपुर जनजाति शिल्प, सुल्तानपुर जूट वाला हैंगिंग, लखीमपुर खीरी मंजू उत्पाद, मुंज उत्पाद, कुशीनगर केला फाइबर उत्पाद। ओके, हमें यहाँ बताना है कि सही सुमेलन कौन सा है। ओके, सो कुशीनगर केला फाइबर उत्पाद। ओके, बाकी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो चार्ट है उत्तर प्रदेश का, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जा करके आप चार्ट को डाउनलोड कर लीजिए और उसको एक शॉर्ट नोट्स में तैयार कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से सोनभद्र और वाराणसी जिले में पाई जाती है? ओके, सो ऑप्शन बी चेरो जनजाति। ठीक है, चेरो जनजाति।
ओके। अब बात कर लें कि बाकी जो जनजाति हैं, जैसे सहरिया जनजाति है, सो सहरिया जो जनजाति है वो ललितपुर, ओके, ललितपुर। अगरिया, अगरिया जनजाति है, अगरिया, पहरिया, बैगा, ठीक है, ये जो हैं ये सोनभद्र, क्लियर, ओके। बैगा भी सोनभद्र, ओके, ठीक है। सो क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से सोनभद्र और वाराणसी में पाई जाती है। सो चेरो, ओके, चेरो महत्वपूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश के वाराणसी और सोनभद्र में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, थारू जनजाति के बारे में तथ्यों के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें, गलत विकल्प का चयन करें, ओके। सो सुबह के नाश्ते को कलेवा, दोपहर के भोजन को बेरी तथा शाम के भोजन को मिजनी कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है वो रॉन्ग है। इस हिसाब क्वेश्चन से क्वेश्चन राइट हो गया। सो इन्हें किरात वंश का वंशज माना जाता है, ये राइट स्टेटमेंट है। चावल से निर्मित चाड़ नामक मदिरा इनके बीच काफ़ी लोकप्रिय है, राइट स्टेटमेंट है। विवाह के समय विधवा के पिता द्वारा दिया जाने वाला भोज लठभरवा कहा जाता है, राइट स्टेटमेंट है। रॉन्ग क्या है, सुबह के नाश्ते को कलेवा, दोपहर का भोजन बेरी तथा शाम के भोजन को मिजनी कहा जाता है, द रॉन्ग स्टेटमेंट। सो इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 119 नंबर पे। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किस जनजाति में वधू के लिए जो धनराशि वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को दी जाती है उसे मालगति कहा जाता है, ओके। सो बुक्सा जनजाति राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 120, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा है। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला, ओके। सो सोनभद्र, ओके, सोनभद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 121 नंबर पे। 1857 के विद्रोह के प्रवर्तक और प्रथम शहीद मंगल पांडे का जन्म किस जिले के नगमा गांव में हुआ था, ओके। सो बलिया, ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 122, महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन का जन्म 9 अप्रैल 1983 को तिरानवे को उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले के पंदहा नामक ग्राम में हुआ था, ओके। सो ऑप्शन ए आजमगढ़। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है, ओके, सही ढंग से मेल नहीं खाता है। सो चंदौली चावल का कटोरा सही स्टेटमेंट है। जौनपुर प्रसिद्ध अटाला मस्जिद सही स्टेटमेंट है। सारनाथ श्रावस्ती महाबुद्ध का प्रथम उपदेश, ओके, क्लियर। रॉन्ग, शामली संगीत का प्रसिद्ध ख्याल गायकी घराना किराना। देखिए जो भगवान बुद्ध थे उनका जो प्रथम उपदेश धर्मचक्र के नाम से जाना गया वह वाराणसी के सारनाथ में था। वहाँ पे श्रावस्ती नहीं था, बस सारनाथ है, ठीक है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। सहारनपुर दारुल उलूम देवबंद, संभल बाबरी मस्जिद, रामपुर रजा लाइब्रेरी, ओके, वाराणसी प्रथम जलवायु परिवर्तन केंद्र, ओके, प्रथम जलवायु परिवर्तन केंद्र। सो हमें गलत विकल्प चूज करना है। सो ऑप्शन डी राइट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 125 नंबर। निम्नलिखित में से किस वर्ष से उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा हो गई थी, ओके, किस वर्ष से उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो आगरा हो गई थी। सो 1836, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से किस वर्ष से उत्तर प्रदेश की राजधानी प्रयागराज रहा, ओके। सो 1858, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 127, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी।
सो ऑप्शन बी सरोजनी नायडू। ओके, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू 1925 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। ओके, कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, थोड़ा सा आप याद रखना। भारत कोकिला के नाम से भी इनको जाना जाता था। भारत कोकिला का जो उपाधि था, जो उपनाम था, महात्मा गांधी ने इनको दिया था। ओके, तो थोड़ा सा इसको विशेष रूप से आपको माइंड रखना है। ओके, और जो उत्तर प्रदेश में इन्होंने राज्यपाल का पद संभाला था वह समय था 1947। 1947। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ बचा है कंटेंट, जैसे सुचेता कृपलानी है। सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला सीएम बनी है। ओके, भारत की फर्स्ट महिला सीएम बनी थी। ओके, थोड़ा सा ये भी आप माइंड करना कंटेंट, बाकी इंदिरा गांधी के बारे में आपको पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 पर आते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? सो बाबू नारायण सिंह गुर्जर। बाबू नारायण सिंह गुर्जर, ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 129, पूर्व से पश्चिम तक उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी है? इसको देखिए वन टाइम में पूरा का पूरा हम लोग डायमेंशंस देख लेते हैं। जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो पूर्व से पश्चिम, ठीक है, जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वह है 650 किमी। ओके, और उत्तर से जो दक्षिण है, ठीक है, इसकी जो है पैरामीटर वो 240 किमी। ओके, थोड़ा सा इसको याद रखना है। बात करें अक्षांशी विस्तार का, ठीक है, अक्षांशी विस्तार का। ओके, सो जो यूपी है वह 77 डिग्री 05 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, 77 डिग्री 05 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर से 84 अंश 38 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, और 23 अंश 52 मिनट से 30 अंश 24 मिनट, ठीक है, उत्तरी अक्षांश के मध्य उत्तर प्रदेश अवस्थित है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, उत्तर प्रदेश की, इस हिसाब से यहाँ पर 129 का जो ऑप्शन ए है राइट हो गया। उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई अभी हमने देखा कि 240 किमी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ओके, कौन सा विकल्प गलत है? ठीक है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली राइट है, स्टेटमेंट ये सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, ये भी स्टेटमेंट सही है। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान वाराणसी, ये भी स्टेटमेंट सही है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद अमेठी, ये गलत है। अमेठी नहीं, यहाँ पर यह मेरठ में है। तो ये ऑप्शन डी का स्टेटमेंट गलत है, हमें रॉन्ग बताना था। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 132, राज्य शैक्षिक अनुसंधान शिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना कब की गई थी? 1981। क्वेश्चन नंबर 133, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1982। क्वेश्चन नंबर 134, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? ओके, 1973, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 135, यमुना एक्सप्रेसवे
औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 2001। क्वेश्चन नंबर 136, लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किस वर्ष किया गया था? 2000। लखनऊ, यस, 2000, 2013, 2013। क्वेश्चन नंबर 137, दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? दशावतार मंदिर एग्जाम में कईयों बार पूछा जा चुका है, ठीक है। सो ललितपुर में, यस राइट है, ललितपुर में स्थित है, इसको प्लीज आप माइंड रखना, ललितपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 138, गोला गोकर्णनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सो जो गोला गोकर्णनाथ है, ओके, वह लखीमपुर खीरी, याद रखना, लखीमपुर खीरी में स्थित है। ओके, जो लखीमपुर खीरी है यह राज्य का सबसे बड़ा जिला भी है, राज्य का सबसे बड़ा जिला क्षेत्र के आधार पर, वहीं जनसंख्या के आधार पर प्रयागराज, ओके, विधानसभा सीट सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट प्रयागराज, ओके, सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट प्रयागराज में है, ठीक है। कुल 12 विधानसभा सीटें हैं प्रयागराज में, ये भी क्वेश्चंस आया है, इसको भी प्लीज़ आप माइंड रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 139 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ओके, सही सुमेलित नहीं है, ठीक। सो जो अमेठी है ये पंचशील नगर, ओके, क्यों? क्योंकि जो पंचशील नगर है ये नाम रखा गया था हापुड़ का, हालांकि आज भी हापुड़ नाम है, इसका नाम फिर से दोबारा वापस हापुड़ कर दिया गया, तो पंचशील नगर के नाम से हापुड़ को जाना जाता था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 140 पे आते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। गोमती नदी, ओके, गाजियाबाद, राप्ती नदी संत कबीर नगर, रामगंगा नदी पीलीभीत, हिंडन नदी बदायूं। हमें ये बताना है कि कौन सा जगह किस नदी के तट पर है, ओके। सो ऑप्शन बी राप्ती नदी के तट पर संत कबीर नगर है, ओके। जो गाजियाबाद है, गाजियाबाद हिंडन नदी, ओके, हिंडन नदी के तट पर है, क्लियर। राप्ती संत कबीर नगर हमने देख लिया। जो पीलीभीत है वह गोमती नदी, ओके, गोमती नदी, गोमती नदी, क्लियर। बदायूं बदायूं गंगा नदी, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 141 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ओके, कौन सा विकल्प गलत है? सो समसपुर पक्षी अभयारण्य इटावा, ओके, समसपुर पक्षी अभयारण्य इटावा, क्यों? क्योंकि यह रायबरेली में है, यह रायबरेली में है, इसका स्थापना 1987 में किया गया था, ओके, तो ये भी आपको याद रखना, इसको 1987 में स्थापित किया गया था, समसपुर पक्षी अभयारण्य इटावा में नहीं रायबरेली में है। बाकी आप राइट देख लो, पार्वती अरंग पक्षी अभयारण्य गोंडा में है, समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी, सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, उत्तर प्रदेश राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य एक से अधिक जिलों में फैला हुआ है? ओके, सो ऑप्शन बी कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, ओके। चलिए आगे चलते हैं। जो महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य है, अगर ये पूछे कहाँ पर है तो ये ललितपुर में है, ललितपुर में है, ओके। करतनिया घाट जो वन्यजीव अभयारण्य है यह बहराइच में है, ओके, ये बहराइच में है।
ये सोहागी बरवा, ये महाराजगंज। महाराजगंज। ओके, सो थोड़ा सा इसको प्लीज़ आप याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? ओके, सही सुमेलित है। सो सरसावा वायुसेना स्टेशन बहराइच। सही सुमेलित नहीं है। सरसावा वायु स्टेशन बहराइच। क्यों? क्योंकि जो सरसावा है ना, ये जिला सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर में स्थित है। ओके, बाकी हिंडन वायुसेना स्टेशन गाजियाबाद, बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, उत्तर प्रदेश में राज्य अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया था? ओके, सो 1994। क्वेश्चन नंबर 145, उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? सो सन 2002। क्वेश्चन नंबर 146, उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? सन 2002। क्वेश्चन नंबर 147, उत्तर प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? सो 2005। क्वेश्चन नंबर 148, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? ओके, सो 1962। क्वेश्चन नंबर 149, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सो 1963। क्वेश्चन नंबर 150, राष्ट्रीय कथक संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सो बरेली। क्वेश्चन नंबर 151, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता? ओके, ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद, मेगा फूड पार्क बरेली, जैव प्रौद्योगिकी पार्क नोएडा, बुद्धा थीम पार्क सारनाथ वाराणसी। ओके, कौन सा सही मेल नहीं खाता? सो ऑप्शन सी, जैव प्रौद्योगिकी पार्क नोएडा। ये नोएडा में नहीं है, लखनऊ में है। ओके, बाकी राइट है ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, मेगा फूड पार्क बरेली, बुद्धा थीम पार्क सारनाथ वाराणसी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 पे, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सो 1976, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 153, उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? सो 89 में, 1989, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 154, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? सो प्रयागराज। यहाँ पे टोटल 12 सीटें हैं। ओके, 12 सीटें हैं टोटल। यहाँ पे निर्वाचित विधानसभा जो सीटें कितनी हैं? सो वह 403 हैं। याद रखना, निर्वाचित सीटें यूपी में 403 हैं। क्लियर? और जो 100 हैं वह हैं विधान परिषद की सीटें। विधान परिषद की सीटें हैं, ठीक है। जो विधानसभा है, विधानसभा के जो सदस्य हैं उनको हम एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो विधान परिषद है इसके सदस्यों को एमएलसी बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। थोड़ा सा इसको प्लीज़ आप माइंड रखना। यूपी में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जो जिला है वो प्रयागराज। यहाँ पे टोटल 12 विधानसभा सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 155, 155, उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? सो गाजियाबाद, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 156, उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? सो बागपत। क्वेश्चन नंबर 157, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला है? ओके, सर्वाधिक तहसील, सो प्रयागराज। ओके, क्वेश्चन नंबर 158, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक ने
उत्तर प्रदेश में रहने वाले किस समुदाय को अनुसूचित जाति सूची से अनुसूचित जनजाति सूची में लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ओके, सो गोंड, ऑप्शन सी। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक ने उत्तर प्रदेश में रहने वाले किस समुदाय को अनुसूचित जाति के सूची से अनुसूचित जनजाति यानी एससी से एसटी में, शेड्यूल ट्राइब में लाने का प्रस्ताव, सो गोंड को। क्वेश्चन नंबर 159, क्वेश्चन नंबर 159, उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राथमिक क्षेत्र की विकास दर नकारात्मक रही? सो ऑप्शन सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। ओके, अगर इसका आपसे समय पूछ लेता है, पीरियड कॉल, तो 1961 टू 1966 के मध्य का यह समय था। ठीक है, अगर इसके बात करें कि इसका मेन उद्देश्य क्या था, किस मॉडल पे इसको विकसित किया गया था, तो संविधान का जो सामाजिक लक्ष्य है ना, उसकी प्राप्ति करना, लोगों तक इसके पहुंचाना, इसके अवेयरनेस को, तो थोड़ा सा ये भी आप फोकस रखना। क्वेश्चन नंबर 160, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ओके, कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक, सो सोरो मेला फर्रुखाबाद, सोरो मेला फर्रुखाबाद, क्यों? क्योंकि यह मेला होता है कासगंज में। ओके, यह मेला होता है कासगंज में, तो थोड़ा सा इसको प्लीज़ आप विशेष रूप से फोकस करना। ठीक है, बाकी बेरिया घाट मेला हरदोई में, कालिंजर मेला बांदा में, शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर। अगर आपसे पूछें कि शाकुंभरी जो यूनिवर्सिटी है कहाँ पे बनाई गई है, तो सहारनपुर में बनाई गई है। विशेष है, करेंट है, इसको प्लीज़ आप फोकस करना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 161, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल खाता है? ओके, सही ढंग से मेल खाता है। रसिया लोकगीत और क्षेत्र के ऊपर बात करनी है। रसिया ब्रजभूमि, ओके, बिल्कुल सही है। जो कजरी है पूर्वांचल, देखिए जो कजरी है ना, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जाना जाता है, तो इसको प्लीज़ आप विशेष में नोट कर लेना। पूर्वी यूपी का है यह लोकगीत। ठीक है, अगर इसके बात करें कि इसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई है, ठीक है, उत्पत्ति कहाँ पे हुई है, तो मिर्ज़ापुर। ओके, आल्हा जो है, क्लियर, आल्हा या बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, ठीक है, बिरहा पूर्वी यूपी और पश्चिमी बिहार। ओके, ये पूर्वी यूपी और पश्चिमी बिहार का लोकगीत है। रसिया ब्रजभूमि क्षेत्र से संबंधित है। कजरी जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसका उत्पत्ति मिर्ज़ापुर में माना जाता है। आल्हा बुंदेलखंड से संबंधित है। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। 162 में निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, सो चरकुला बुंदेलखंड। ओके, क्यों? क्योंकि जो चरकुला है ना, इसका जो संबंध है वो ब्रज से है। ओके, ब्रज से है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बाकी राइट आप देख लो, पाई डंडा बुंदेलखंड, सैरा बुंदेलखंड, कार्तिक गीत बुंदेलखंड। ओके, जो चरकुला है ये बुंदेलखंड से नहीं ब्रज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 163, उत्तर प्रदेश के प्रमुख नाट्य संस्थानों के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। ओके, गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, सो अभिनय ज्योति प्रयागराज, अभिनय ज्योति प्रयागराज नहीं वाराणसी। ओके, बाकी जो यायावर है लखनऊ से, रूपांतरण गोरखपुर, श्री नाट्यम वाराणसी। ठीक है, और ये जो अभिनय ज्योति है ये प्रयागराज नहीं वाराणसी। ठीक है, चलिए
164 पे आते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ठीक है, गलत विकल्प का हमें चयन करना है। ओके, सो तबला वादक पंडित अयोध्या प्रसाद, ये रॉन्ग है। इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 165, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। सो सहारनपुर घराना, बहराम खां। ओके, क्वेश्चन नंबर 166, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। क्लियर, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 पे बात करनी है, के आधार पर बात करनी है। सर्वाधिक जनसंख्या ललितपुर, सबसे कम जनसंख्या महोबा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व प्रयागराज, सबसे कम जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद। ठीक है, हमें यहाँ पर 2011 की जनगणना के आधार पर जो सही तथ्य है उसका चयन करना है। क्लियर, सही तथ्य का चयन करना है। सो सबसे कम जनसंख्या महोबा, दिस इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर, जो सबसे कम जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो कहाँ पर है, तो वह ललितपुर। चलिए मैं नोट कर दे रहा हूँ, सबसे कम जनसंख्या घनत्व व ललितपुर। ओके, इसको प्लीज़ आप स्पेशली नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है ना, वह गाजियाबाद में है। ठीक है, इसको प्लीज़ आप याद रखना। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व ललितपुर हमने बात कर लिया। ठीक है, और सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, तो सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज। प्रयागराज उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा है और क्षेत्र के हिसाब से लखीमपुर खीरी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 167, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के हिसाब से हमें आकलन को बताना है। ओके, सो सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर दिया है यहाँ पर, सबसे कम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात बलरामपुर, सबसे कम शिशु लिंगानुपात बलियां। हमें यहाँ पर गलत विकल्प को चूज करना है। सो ऑप्शन डी, सबसे कम जो शिशु लिंगानुपात है यहाँ पर बलियां दिया हुआ है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि सबसे कम शिशु लिंगानुपात बागपत में है। ओके, बागपत में है। ठीक, कितना है, सो 841 पे 1000 का आंकड़ा है। प्लीज़ इसको आप स्पेशली ध्यान देना। ठीक है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में जौनपुर में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशियो है वह जौनपुर। ठीक है, जौनपुर के बाद आजमगढ़ है। आजमगढ़ है, इसको प्लीज़ आप स्पेशली ध्यान देना। ओके, यहाँ पर क्या है, 1000 पर 1018 महिलाएं हैं। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 168, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रयागराज जिले से प्रकाशित नहीं किया गया था। ओके, ठीक है, सो कवि वचन सुधा समाचार पत्र प्रयागराज से नहीं प्रकाशित किया गया था। अब पूछेंगे कहाँ से किया गया था, तो यह वाराणसी से, वाराणसी से। ठीक है, इसका जो प्रकाशन था वह 15 अगस्त 1867, ठीक है, में हुआ था। इसका जो संपादन है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था, ये भी याद रखना। संपादन भारतेंदु
हरिश्चंद्र। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 169 पे। गणेश शंकर विद्यार्थी ने निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन किया था? उदंत मार्तंड समाचार पत्र का संपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? ओके, सो ऑप्शन सी, प्रताप समाचार पत्र और जुगल किशोर। दिस इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं 170। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 1975, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 1976, सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 2000, उपरोक्त सभी। सो राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये प्लीज़ आप डेट, ये जो ईयर है स्पेशली याद कर लीजिए। चलिए इस बार की अगर बात करें, ठीक है, तो चंद्रशेखर आज़ाद ऑप्शन ए वाला और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये दोनों प्लीज़ आप इंपॉर्टेंट में रख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 171। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। ओके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय यहाँ पे दिया है 1998, क्लियर, जबकि राइट है 1996, 1996। ओके, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 172। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में। ठीक है, यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 हैं, ठीक है, राज्य विश्वविद्यालय 34, ओके, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय 2 नहीं हैं, 4 हैं, ठीक है, 2 नहीं 4 हैं। मथुरा, बरेली, वाराणसी और अयोध्या में स्थित हैं, ये भी आप याद रखना। मथुरा, बरेली, वाराणसी और एक अयोध्या। ठीक है, चलिए चिकित्सा विश्वविद्यालय 4 हैं, राइट है। ठीक है, सो ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 173। साक्षर भारत मिशन के अंतर्गत उन जिलों का चयन किया जाता है जहां महिला साक्षरता दर, ठीक है, जहां महिला साक्षरता दर 50 और 70% से कम हो। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कितने जिलों का चयन किया गया है? ठीक है, सो राइट आंसर ऑप्शन बी, 50 और 70। चलिए आगे चलते हैं 174। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार में सबसे कम राशि दी जाती है? ओके, सो फिराक गोरखपुरी सम्मान, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 175। कुछ पुरस्कार जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिए जाते हैं, नीचे दिए गए उनसे संबंधित विषय का विकल्प चयन कीजिए। ओके, सो भारत भारतीय सम्मान 4 लाख, राइट स्टेटमेंट। ओके, सो इसको प्लीज आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 176। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक जनसंख्या वाले शीर्ष 3 जिलों में नहीं आता? निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम जनसंख्या वाले शीर्ष 3 जिलों में नहीं आता है? सर्वाधिक जनसंख्या के आधार से उपरोक्त शुरू के 3 में नहीं आता है और न्यून जनसंख्या के आधार पर शीर्ष 3 में नहीं आता है, इसमें इसको बताना है। ठीक है, क्लियर। सो ऑप्शन डी, लखनऊ और ललितपुर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 177। उत्तर प्रदेश राज्य के एक से अधिक जिले निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं? ओके, किस सीमा को स्पर्श करते हैं? सो ऑप्शन सी, राजस्थान। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य के एक से अधिक जिले निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं? क्लियर, सॉरी मैं रिपीट कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश राज्य के एक से अधिक जिले निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं? सो राजस्थान। ठीक है,
क्लियर, राजस्थान। अगर हम बात करें राजस्थान का, तो राजस्थान का जो भरतपुर है, ठीक है, और धौलपुर, ठीक है, और यूपी का आगरा और मथुरा, आगरा और मथुरा, ठीक है, ये आपस में स्पर्श करते हैं। 178 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता? उत्तर प्रदेश के कितने जिले बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं? ठीक है, सो जो यूपी का जो ललितपुर है ना, वह बिहार को स्पर्श नहीं करता। बाकी जो उत्तर प्रदेश राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता? सो ललितपुर, ललितपुर। उत्तर प्रदेश के कितने जिले बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं? ठीक है, सो 7 जिले करते हैं, 7 जिले, ठीक है। कौन कौन से? सोनभद्र, ओके, सोनभद्र, चंदौली, ओके, गाजीपुर, गाजीपुर, बलिया, बलिया, देवरिया, ओके, कुशीनगर, कुशीनगर, ठीक, इसको प्लीज आप माइंड रखना, ठीक है। और खासकर सॉरी महाराजगंज, ठीक है। तो सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज जो हैं, ये बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं 179 पे। उत्तर प्रदेश राज्य का जिला सोनभद्र कितने राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो 4 को करता है, ठीक है, 4 को करता है। वो कौन कौन सा? MP, जस्ट वेट, छत्तीसगढ़, ठीक है, बिहार और झारखंड, ठीक है। 1 2 3 और 4, ये टोटल हो गए। उत्तर प्रदेश राज्य का जिला सोनभद्र निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? ओके, सो यूपी का जो सोनभद्र है, यह राजस्थान को नहीं करता है इस ऑप्शन के हिसाब से। सो ऑप्शन सी राइट है। जो सोनभद्र है यूपी का, वह 4 राज्यों को स्पर्श करता है और झारखंड को टच नहीं करता है सोनभद्र। 180 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? उत्तर प्रदेश के भौगोलिक संकेतक प्राप्त शिल्पों से संबंधित, ओके, क्लियर। सो हस्तनिर्मित कालीन मिर्जापुर, मृदभांड भदोही, हस्तनिर्मित कालीन खुर्जा, काले मृदभांड निजामाबाद, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? उत्तर प्रदेश के भौगोलिक संकेतक प्राप्त शिल्पों से संबंधित। सो ऑप्शन डी, काले मृदभांड निजामाबाद, ओके। चलिए आगे चलते हैं। 181 उत्तर प्रदेश राज्य के एक जिले में स्थित कहोम मंदिर का निर्माण स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान किया गया था। यहाँ से 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों की स्थापना का उल्लेख मिलता है। यह मंदिर निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? सो यह देवरिया जिले में स्थित है। आगे चलते हैं 182 पे। निम्नलिखित में से किस जिले में दशावतार मंदिर स्थित है? ओके, दशावतार मंदिर भारत का पहला मंदिर है जिसमें शिखर का निर्माण किया गया था, ओके। सो याद रखना कि ललितपुर, ठीक है, और उत्तर, ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा। निम्नलिखित में से किस जिले में दशावतार मंदिर स्थित है? ललितपुर में है दशावतार मंदिर।
भारत का पहला मंदिर है, सो दशावतार मंदिर उत्तर भारत का पहला मंदिर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 183 पे निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, गलत विकल्प का चयन करना है। ए, भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में बनाई गई थी। बी, अमरावती शैली में भगवान बुद्ध को प्रायः राजकुमार की भांति दर्शाया गया है। ऑप्शन सी, मथुरा शैली में भगवान बुद्ध को प्रायः भूमि स्पर्श मुद्रा, अभय मुद्रा एवं धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में प्रदर्शित किया गया है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ओके, इनमें से कोई नहीं। सो अमरावती शैली में भगवान बुद्ध को प्रायः राजकुमार की भांति दर्शाया गया है। ठीक है, हमें जो विकल्प है उसमें रॉन्ग को चूज करना है, सो ऑप्शन बी राइट आंसर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 184 में निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। सर्वाधिक वैधानिक नगरों की संख्या वाला जिला मेरठ, न्यूनतम वैधानिक नॉट संवैधानिक, सर्वाधिक वैधानिक नगरों की संख्या वाला जिला मेरठ, न्यूनतम वैधानिक नगरों की संख्या वाला जिला श्रावस्ती, सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला बदायूं, सर्वाधिक झुग्गी बस्तियों का जिला वाराणसी। ओके, सो हमें बताना है यहाँ पे राइट आंसर, सही विकल्प हमें चूज करना है, सही विकल्प हमको चूज करना है। ठीक है, सो न्यूनतम वैधानिक नगरों की संख्या वाला जिला श्रावस्ती, राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं 185 पे। बाबर की ज्यामिति पद्धति पर आधारित एक उद्यान का निर्माण कब कराया गया था जिसे आराम बाग के नाम से जाना जाता है? इसका निर्माण कहाँ पर किया गया था? ठीक है, सो 1528 ईस्वी में आगरा। ओके, चलिए 186 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? क्रांतिकारी दिया है वह स्थान जहां उनको फांसी दी गई थी। ठीक है, तो जो राम प्रसाद बिस्मिल हैं उनको गोरखपुर में, अशफाक उल्ला खां हैं, अशफाक उल्ला खां को अयोध्या नॉट प्रयागराज, अयोध्या, राजेंद्र लाहिड़ी इनको गोंडा, गोंडा। ठीक, रोशन सिंह को इलाहाबाद, इलाहाबाद। ओके, सो राइट होगा राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर। ठीक है, बाकी अशफाक उल्ला खां को अयोध्या में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा के जेल में, रोशन सिंह को इलाहाबाद के जेल में। 187 भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। ओके, भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को कि ग्वालियर टैंक, ये कहाँ पे है? मुंबई, मुंबई के ग्वालियर टैंक में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में स्वीकृत किया गया था। सो राइट आंसर ऑप्शन डी मुंबई रहेगा। 188 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी? यह सत्र कब आयोजित किया गया था? ओके, सो लखनऊ 1916, ये लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था 1916 में। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। यहाँ पे सबसे मुख्य बात क्या था कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस था, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और मुस्लिम लीग था, इन दोनों का यहाँ पर संधि हुआ था। ठीक, मुस्लिम लीग प्लस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपस में यहाँ पर गठबंधन किए थे, मिले थे। चलिए 189 पे आते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। 1857 के विद्रोह से संबंधित केंद्र दिया है, भारतीय नेतृत्व कर्ता दिया है। ठीक है, सो जो मथुरा है देवी सिंह ने नेतृत्व किया था, फतेहाबाद ठीक ठाकुर जोधा सिंह ने किया था। ठीक है,
ठाकुर जोधा सिंह ने किया था। जो जगदीशपुर है, जगदीशपुर कुंवर सिंह ने किया था प्रतिनिधित्व, कुंवर सिंह ने किया था। गोरखपुर जो है, ओके, गोरखपुर मोहम्मद हसन ने किया था, मोहम्मद हसन ने प्रतिनिधित्व किया था। ओके, सो मथुरा देवी सिंह राइट है, ऑप्शन ए। बाकी फतेहाबाद ठाकुर जोधा सिंह, जगदीशपुर कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह, और गोरखपुर मोहम्मद हसन ने किया था प्रतिनिधित्व। ओके, क्वेश्चन नंबर 190, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। प्राचीन भारत में उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपद, ठीक है, महाजनपद दिया है, राजधानी दिया है, सही बताना है कि इस महाजनपद की राजधानी कहाँ पर है। ठीक है, ओके, सो सूरसेन मथुरा राइट है। 191, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। ओके, महाजनपद दिया है, राजधानी दिया है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ओके, सो कुरु जो काम्पिल्य है, ओके, क्योंकि ये जो राजधानी थी कुरु की, काम्पिल्य नहीं इंद्रप्रस्थ थी। ओके, इंद्रप्रस्थ थी। ओके, ठीक है, सो कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सो कुरु, कुरु की जो राजधानी थी इंद्रप्रस्थ था, न कि काम्पिल्य था। बाकी मल्ला, कुशीनारा, चेंदी, सुक्तिमती और पांचाल व अहिच्छत्र। ठीक है, चलिए चलते हैं 192 पे। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ओके, सर्वाधिक पूर्वी जिला सोनभद्र दिया है, सर्वाधिक पश्चिमी जिला बलिया दिला, सर्वाधिक उत्तरी जिला सहारनपुर, सर्वाधिक दक्षिणी जिला शामली। ओके, देखिए जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक उत्तरी जिला है वह सहारनपुर है। जस्ट वेट, सहारनपुर है। ठीक है, दक्षिणी जिला सोनभद्र है। ठीक है, जो पूर्वी जिला है वह बलिया है। ओके, और पश्चिमी जिला शामली। ओके, शामली। अब आते हैं क्वेश्चन पे। लेकिन वे सही विकल्प का चयन कीजिए। सर्वाधिक पूर्वी जिला सोनभद्र, भाई गलत है क्योंकि सबसे दक्षिणी जिला है। सर्वाधिक पश्चिमी जिला बलिया, गलत है क्योंकि पश्चिमी जिला शामली है। सर्वाधिक उत्तरी जिला सहारनपुर, राइट है। सर्वाधिक दक्षिणी जिला शामली, गलत है क्योंकि जो शामली है वह पश्चिमी जिला है। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, बाकी हमने देख लिया पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन है, उत्तरी जिला कौन है, दक्षिणी जिला कौन है। चलिए 193 पे आते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ओके, गलत विकल्प का चयन करना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में चौथा स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 650 किमी है। उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई है वो 240 किमी है। इनमें से कोई नहीं। ओके, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्लियर, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम लोग पहले भी कर चुके हैं, हमें पहले ही बात इस पे आ चुकी है पता। ठीक है, किसकी जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो 240 किमी है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वह 650 है। ठीक है, क्लियर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्लीज़ को माइंड रखना। सो हमें रॉन्ग बताना था कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। सो इनमें से कोई नहीं है रॉन्ग, तो ऑप्शन डी। 194 पे आते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो मंडलों की संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या 18 है। ठीक है, हमें गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तहसीलों का जो संख्या है यूपी में, ठीक, कितना है। सो उत्तर प्रदेश में जो तहसील की संख्या है वो 822 है, 822 है।
ठीक। सर्वाधिक तहसील वाला जो जिला है, ओके, प्रयागराज, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए जो यूपी है वहाँ जिला की संख्या 75 है, जो मंडल है वहाँ 18 मंडल हैं, ठीक है। तहसील जो है, तहसील 822 है, क्लियर। तो थोड़ा सा इसको प्लीज़ आप माइंड रखना, ओके। सो तहसीलों की संख्या 300 गलत है, सो राइट आंसर बी होगा। 195 उत्तर प्रदेश के कितने जिले उत्तराखंड राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तराखंड राज्य सीमा को स्पर्श नहीं करता है? ओके, सो ऑप्शन ए 7 और महोबा, ओके। प्लीज़ माइंड रखना, उत्तर प्रदेश के कितने जिले उत्तराखंड राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो 7 जिले। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तराखंड राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता? सो महोबा, ओके। चलिए आगे चलते हैं 196 पे। उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में हुलास में मकान बनाने के लिए गारे से बनी ठोस ईंटों का प्रयोग किया जाता है? ओके, सो सहारनपुर। 197 स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? पहली भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला जो अध्यक्ष सरोजिनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में चुना गया था? ठीक है, क्लियर। सो स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सो आचार्य कृपलानी के द्वारा की गई थी, ठीक है। सरोजिनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में चुना गया था? सो कानपुर वाला, ठीक है। चलिए, और ईयर भी आपको याद रखना है 1925, ओके। 1925 आपको टाइम भी याद रखना है, कानपुर में 1925 में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 198 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, ओके। गलत विकल्प का हमें चयन करना है। उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 24 जनवरी 1950, उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1958, उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000, इनमें से कोई नहीं। हमें गलत विकल्प को चूज करना है, ठीक है। सो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन 1 नवंबर 1958 ये गलत है। क्यों? क्योंकि 9 नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड अलग हुआ था, ठीक है। सो 9 नवंबर सन 2000 यूपी पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा 27वां राज्य बना था उत्तराखंड, उत्तरांचल के नाम से, ठीक है। फिर उसका उत्तराखंड हुआ। याद रखना कि 27वां राज्य के रूप में उत्तराखंड 27वां राज्य बना था यूपी से अलग होकर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 199 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। जोगनी लोक नृत्य यह पुरुष नर्तकों द्वारा महिलाओं का वेश धारण कर किया जाता है। बी ढेडिया लोक नृत्य नर्तक एक नकली घोड़े पर बैठकर मोरबाजा वाद्य यंत्र बजाते हुए नृत्य करता है। ऑप्शन सी कलाबाजी लोक नृत्य यह नृत्य भगवान राम के डंका से लौटने के उपलक्ष्य में किया जाता है। उपरोक्त सभी, ओके। सो जोगनी लोक नृत्य यह पुरुष नर्तकों द्वारा महिलाओं का वेश धारण करके किया जाता है। सही विकल्प चूज करना, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 200 निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले शीर्ष जिलों में नहीं आता? निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले शीर्ष 3 जिलों में नहीं आता? ओके, सो मेरठ और संत कबीरनगर, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 201 नलिनी और कमिलिनी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थी? ओके, सो
कथक और नर्तकी। ठीक है, सो एवरीवन, जो सेट नंबर 6 है यहीं पे संपन्न होता है। आप प्लीज़ इस वीडियो से इसको टेस्ट के भी हिसाब से वीडियो को पॉज करके डील कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर अपना नोट्स बना सकते हैं। अगर आपने ये सेगमेंट यूपी स्पेशल जीके जीएस का कर चुके हैं तो प्लीज़ इसका रिवीजन कर लो, शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेगमेंट। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।